जिस इंसान ने जिंदगी में एक भी गलती नहीं की उस इंसान ने आज तक कुछ नया करने का ट्राई ही नहीं किया, ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 को जर्मनी के शहर में एक यहूदी फैमिली में पैदा हुए सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में काफी बड़ा है और वो एक अबनॉर्मल बच्चे की शक्ल में पैदा हुए थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर पाया। आज आइंस्टाइन को हमसे पिछले 61 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमजोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था कि वो उन्हें इस मुकाम तक ले आया कि आज भी दुनिया उन्हें ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जानती है। क्या उनके ब्रेन में कोई नेचुरल सुपर बात थी या कुछ और था? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दरअसल जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे की निस्बत काफी बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल के अंदर अंदर बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बात न कर सकते थे। लेकिन एक दिन जब आइंस्टाइन अपने माँ बाप के साथ रात के खाने की टेबल पे बैठे थे तो उन्होंने अचानक से बोल के कह दिया कि सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे को यूं यकदम और साफ बोलता देख के उसके पेरेंट्स इंतहाई हैरान रह गए और खुश भी बहुत हुए। लेकिन उसके बाद जब आइंस्टाइन से पूछा गया कि आज तक आपने कोई भी बात क्यों नहीं की, तो आइंस्टाइन ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टाइन की जिंदगी के साथ जुड़े अजीबोगरीब किस्से सिर्फ यहीं पे नहीं रुके, बल्कि उसकी जिंदगी में उसकी कुछ ऐसी आदतें भी थी जिसे सुन के हर कोई हैरान रह जाता है। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और फोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी और यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक दफा उनके एक कुलीग ने उनका फोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन अपने ऑफिस में रखी हुई डायरेक्टरी में अपना फोन नंबर ढूंढने लगे और ऐसा देखकर हैरान होकर उसके कुलीग ने पूछा कि आप अपना फोन नंबर याद क्यों नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने इसका ये जवाब दिया कि मैं किसी ऐसी चीज को क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में इजीली मिल जाती है। दोस्तों, आइंस्टाइन कभी भी अपने पाँव में मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके पाँव की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि उनके मोजों में सुराख हो जाते थे और इसी वजह से उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो अपने जूते के तस्मे भी दूसरों से बनवाते थे, उन्हें अपने जूते के तस्मे बांधना भी नहीं आता था। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, बल्कि वो बचपन में पढ़ाई में बहुत कमजोर थे और इसी वजह से उसकी गिनती क्लास के नालायक बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों की वजह से कुछ बच्चों ने तो उसे पागल पागल कहना भी शुरू कर दिया था। हालांकि आइंस्टाइन के टीचर्स भी उन्हें लाइक नहीं करते थे क्योंकि वो साइंस और मैथ के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे और बचपन में तो आइंस्टाइन को किताबें पढ़ने का जरा भी शौक नहीं था। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कुछ ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना आज भी साइंस कमजोर है और यही वजह है कि उनका दिमाग आज तक भी दुनिया के लिए बाइस शोहरत है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन की वफात के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हॉर्वे ने आइंस्टाइन की फैमिली के अप्रूवल के बगैर ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वो वहाँ से भाग गए और इसी वजह से डॉक्टर थॉमस को नौकरी से भी निकाल दिया था। लेकिन डॉक्टर का ये जवाब था कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया है और वो वादा करते हैं कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पे रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले वक्तों में इससे साइंस और साइंटिस्ट को कुछ फायदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन ना मिलने की वजह से डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बंद कर दिया। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट आइंस्टाइन की अप्रूवल के बाद डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग पे रिसर्च करना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया जो कि 1230 ग्राम था, जो कि नॉर्मल इंसान के दिमाग के वजन की निस्बत काफी छोटा था क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वजन तकरीबन 1400 ग्राम तक होता है। इसके बाद डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग को 240 हिस्सों में तकसीम कर दिया और इन 240 टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया ताकि वो अच्छे से देख सकें कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो नॉर्मल इंसान के दिमाग में नहीं होता। और इसके बाद डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यूज के हजारों माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किए ताकि इससे आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छी तरह से जांच हो सके, जिससे ये मालूम हुआ कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसानों की निस्बत कुछ ज्यादा सेल्स थीं। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नाम का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग की निस्बत काफी मुख्तलिफ था। दरअसल ये पार्ट दिमाग का एक जरूरी हिस्सा होता है जो इंसानी दिमाग में कैलकुलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और यही एक ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीके से बना होता है और साइंटिस्ट का ये मानना है कि यही वजह थी कि वो सबसे डिफरेंट सोचते थे। जब साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन के दिमाग को फर्दर एग्जामिन करना शुरू किया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए, जिसकी वजह से उनके ब्रेन की पैरिटल लोब का साइज नॉर्मल ब्रेन से तकरीबन 20% ज्यादा बड़ा था। इसके बाद साइंटिस्ट का ये कहना था कि यही वजह है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिकल स्किल्स और चीजों को डिफरेंट एंगल से देखने की एबिलिटी दूसरे इंसानों से बहुत ज्यादा है और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज्यादा थी। इसी वजह से आइंस्टाइन को ज्यादा ब्रेन पार्ट मिलती थी। साइंटिस्ट का मानना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन का IQ लेवल और दूरंदेशी आम इंसानों से बहुत ज्यादा थी। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग में ज्यादा फॉल्ट थी और ये भी
एक वजह थी कि उनका आईक्यू लेवल दूसरों से बहुत ज्यादा था। आइंस्टाइन का ब्रेन 40 टुकड़ों की शक्ल में अमेरिका के एक शहर फिलाडेल्फिया के एक म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है। दोस्तों, आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी आइंस्टाइन का दिमाग और इनकी इंटेलिजेंसी एक पहेली बनी हुई है। और साइंटिस्ट को आज भी उम्मीद है कि फ्यूचर में किसी अच्छी टेक्नोलॉजी के जरिए आइंस्टाइन के दिमाग को मजीद स्टडी कर सकेंगे, ताकि वो आइंस्टाइन के दिमाग और इनके आईक्यू लेवल के बारे में जान सकें कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल इतना ज्यादा हाई था। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि आइंस्टाइन ही वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने अपने दिमाग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो भी कुछ किया वो सही था या गलत, ये हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके।